बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। हे खुदा हमारी मदद करने आओ। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और है, हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज 14 जुलाई बुधवार है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और अपने परिवारों और सभी बीमार भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगें। सुबह की दुआ। ए खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी। हम आज के सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और ख़तरे से बचाए। ए खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी ख़ास बरकत दे कि हम आज के हर दिन और पाक वचन के ख़िलाफ़ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्ज़ी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमारी रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 संख्या 14 से लेकर 29 तक। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं की बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरातून नदी के उस पार और मिस्र के में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करना का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबे रास्ते तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और स्वतः उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वह हमारा ईश्वर है। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, वह सहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यहोशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यहोशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरोध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर यहोशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के
प्राय देवताओं का बहिष्कार करो और अपने मन ईश्वर में, इज़राइल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यहोवा को उत्तर दिया, प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यहोवा ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिखेम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरोध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरोध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करोगे। इसके बाद यहोवा ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र यहोशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 103 पद संख्या 1 से 7। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी अंतरम उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भूलेगी। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह सर्वनाश से तुझे बचाता है और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाया और इस्राएल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। हम दुआ करें। ए खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी और मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दो। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटा और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है, हमेशा होगा। आमीन। ए खुदा, हम सबको बरकत दो, हमें हर बुराई से बचाओ और हमें हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पर ले चलो। आमीन।